प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एलआरसी अमीन ट्रेनिंग से रिगार्डिंग, जो कि आपको ईटीएस मशीन या फिर ईडीएम या फिर टोटल स्टेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर आप टोटल स्टेशन मशीन जो होता है इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे क्या होता है कि आप जो है एंगल है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, तीनों जो है आप मेजर कर सकते हैं। टोटल स्टेशन जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है मॉडर्न सर्वेइंग में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जो टोटल स्टेशन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है जो कि ट्रांजिट इंटीग्रेटेड होता है विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, जिसको ईडीएम कहते हैं, टू रीड स्लोप डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू पार्टिकुलर पॉइंट। इंस्ट्रूमेंट से पार्टिकुलर पॉइंट का कितना स्लोप है, डिस्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर में हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग जो है आपको देने वाला हूँ। क्या क्या कंटेंट हमारी आज की इस वीडियो में रहने वाली है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, चौथा लेवलिंग ऑफ टोटल स्टेशन। जो है हम लोग यहाँ पे इन 5 पॉइंट के बारे में जो है क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन जो मैंने बताया वो डिफिनेशंस आपका है। जो ईडीएम आता है यानी टोटल स्टेशन जो इक्विपमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, ये 3 तरीके का होता है। सोकिया, लाइका TS 06 और लाइका TS 09, ये 3 अलग अलग वैरायटी का जो है आपका TS यानी टोटल स्टेशन जो है आपका होता है। पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो जो टोटल स्टेशन है ये कंसिस्ट करता है कई सारे इसके इंस्ट्रूमेंट, आपके इक्विपमेंट होते हैं, मतलब जो पार्ट्स हैं इसके अलग अलग बहुत सारे हैं। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है हैंडल, दूसरा पार्ट है हैंडल सिक्योरिंग स्क्रू, तीसरा है डाटा इनपुट और आउटपुट टर्मिनल, रिमूव हैंडल टू व्यू, चौथा पार्ट जो है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क, पांचवा है बैटरी कवर, छठा है ऑपरेशन पैनल, सातवां है ट्री ब्रांच क्लैंप जो कि ESET 300S या 500S या 600S जो कि शिफ्टिंग क्लैंप होता है, आठवां जो है वो है बेस प्लेट, लेवलिंग फुट स्क्रू 9वां, 10वां सर्कुलर लेवल एडजस्टिंग स्क्रू, 11 सर्कुलर लेवल, 12 डिस्प्ले और 13 ऑब्जेक्टिव लेंसेज, 14 नंबर में टेबुलर कंपास स्लॉट और 15 नंबर पे ऑप्टिकल प्लमेट फोकसिंग रिंग जो है आपका होता है। यहाँ पे आप जो है TS मशीन यानी जो टोटल स्टेशन मशीन है उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला नंबर पे आपका क्या है, तो पहला नंबर पे आप देख सकते हो कि हैंडल है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आपका क्या है, तो ये दूसरा नंबर यहाँ पे है। दूसरा नंबर आप देख सकते हो हैंडल सिक्योरिंग स्क्रू है। तो पूरा मतलब जो पार्ट मैंने बताया वो पार्ट के 1 बाय 1 पूरा जो है इंडिकेट किया गया, उसके बारे में यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। इसके बारे में पूरा आप जो है देख सकते हो। इसमें और भी कई सारे पार्ट हैं, जिसमें 16 नंबर पे अगर बात किया जाए तो 16 नंबर पे ऑप्टिकल प्लमेट रेक्टिकल कवर है, 17 नंबर पे ऑप्टिकल प्लमेट आईपीस है, 18 नंबर पे हॉरिजॉन्टल क्लैंप है, 19 नंबर पे हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन स्क्रू है, 20 नंबर पे जो है डाटा इनपुट और आउटपुट कनेक्टर है जो कि बिसाइड्स द ऑपरेशन पैनल होता है ऑन SET 600 या SET 600S है। 21 नंबर पे एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्टर है जो कि नॉट कनेक्टेड या नॉट इंक्लूडेड ऑन SET 600 और 600S।
22 नंबर पे प्लेट लेवल है, 23 नंबर पे प्लेट लेवल एडजस्टिंग स्क्रू है। उसके बाद 24 नंबर पे वर्टिकल क्लैंप है। 25 नंबर पे आपका जो है वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू है। 26 नंबर पे टेलीस्कोप आई पीस है। 27 नंबर पे टेलीस्कोप फोकसिंग रिंग है। 28 नंबर पे पिप साइट है और 29 नंबर में आपका जो है इंस्ट्रूमेंट सेंटर मार्क जो है आपका दिया गया है। तो ये तमाम पार्ट्स जो कि टीएस मशीन यानी टोटल मशीन का दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको जो है मैंने बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जो प्राइमरी फंक्शन है सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का वो है मेजर डिस्टेंस, एंगल और हाइट। जो टोटल स्टेशन है ये एम्प्लॉय करता है हमारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्टेंस मीटरिंग मेथड को और इमेट करता है लेज़र बीम को टू टारगेट, जो भी टारगेट दिया गया है वहाँ तक जो है ये इमिट करता है। एंड डिटेक्ट करता है लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ से प्रिज्म से, उसको जो है ये डिटेक्ट करता है। इट टेक्स मेजरमेंट बाय कैलकुलेटिंग द डेविएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जो टोटल स्टेशंस होते हैं वो एबल होते हैं मेजर करने में डिस्टेंस टू एक्यूरेसी ऑफ 2 to 3 मिलीमीटर्स पर किलोमीटर एंड एंगल्स टू 1 सेकेंड, जिसमें एक्यूरेसी जो है 1 डिग्री पर 3600 एक्यूरेसी होता है। 1 सेकेंड इन एन एंगल इज़ इक्विवेलेंस टू विड्थ ऑफ पेंसिल लीड, जो कि 100 मीटर के बराबर जो है लेकर चला जाता है। जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमारा मेज़र करता है एंगल्स को यूजिंग बिल्ट इन इनकोडर, और जो इनकोडर होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है रोटेशन एंगल को और नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ बिल्ट इन मोटर एज डिजिटल डाटा टू मेजर द एंगल टू टारगेट पॉइंट, है ना। टारगेट पॉइंट को मेजर करने के लिए सिस्टम क्रिएट करता है एक रेडियल पैटर्न को और कंपेयर करता है 16,200 स्पोक्स को एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ग्लास डिस्क, जो ग्लास डिस्क होता है उसके ऊपर, एंड इरेडिएट्स करता है लाइट को विद लीड डायोड, जो लीड डायोड होता है उसके साथ। जो इनकोडर होता है वो डिटेक्ट करता है हमारा रोटेशन एंगल को ऑफ मोटर बाय रीडिंग चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड लाइट। ये जो वे होता है एंगल टू टारगेट डिटेक्ट करना विद रिजोल्यूशन डाउन टू 1 सेकेंड एंगल। जो मेथड होता है हमारा मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ प्रिज्म का, वो प्रिज्म होता है। प्रिज्म जो है ये वो मेथड होता है, दो तरीके से किया जाता है। पहला एक प्रिज्म मेथड से, दूसरा नॉन प्रिज्म जिसको रेड रिफ्लेक्टर लेस कहा जाता है। तो ये दो मेथड्स होते हैं। विद प्रिज्म मेथड जो लेज़र होता है वो बीम किया जाता है एट रिफ्लेक्टिव प्रिज्म के ऊपर, जिसको मिरर भी कहते हैं, जो कि प्लेस किया जाता है मेज़रमेंट पॉइंट के ऊपर, और जो डिस्टेंस होता है वो मेजर किया जाता है बाय टाइम इट टेक्स फॉर लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द प्रिज्म। थ्रू दिस मेथड जो मोर एक्यूरेट मेथड होता है रिफ्लेक्टर लेस मेथड, यानी इट रिक्वायर्स प्लेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रिज्म एट द मेजरमेंट पॉइंट और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेजर डिस्टेंसेस और टू हाई लोकेशन डायगोनल सरफेस पे होता है, और इन एक्सेसिबल लोकेशंस के लिए जो है ये आपका किया जाता है। जो हमारा मेन ऑपरेशंस होता है रिफ्लेक्टर लेस मेथड में, वो पॉसिबल होता है टू सर्वे एरिया फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन इवन एरिया ऑफ पॉसिबल डेंजर सच एज डिजास्टर एरिया, जैसे लैंडस्लाइड्स कैन सेफली एंड efficiently be surveyed with this method, which has additional advantage होता है of requiring less labor and time. There is no need for second team to handle
द प्रिज्म एट द टारगेट पॉइंट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्म को जो है हमें हैंडल करना ही है। व्हेन सर्विंग रोड्स फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस नीड टू पुट इनटू द प्लेस इफ़ रिफ्लेक्टिव प्रिज्म इज़ यूज्ड, अगर रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का यूज़ कर रहे हैं तो ही करना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे जो है उसका यूज हम लोग जो है करें ही करें। ओके, अब बात करते हैं कि जो टोटल स्टेशन होता है उसका लेवल कैसे किया जाता है। तो जो टोटल स्टेशन होता है उसको एकम्प्लिश किया जाता है टू सफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ, अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो रिपोर्ट नहीं कर पाता है। जो लेवलिंग होता है इंस्ट्रूमेंट का वो मेक श्योर होता है कि ऑल टारगेट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बिफोर गोइंग थ्रू प्रोसेस, मतलब प्रोसेस में जाने से पहले पूरी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से जो है हमें कैलकुलेट कर लेना है। ट्राइपॉड को कैसे सेटअप करते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ी ब्रीफ में जानकारी जो है लेते हैं, क्योंकि मेन देखो मशीन को चलाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ट्राइपॉड को सेटअप करना। अगर आप ट्राइपॉड को प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं करते हो तो फिर जो मशीन है आप जो टीएस मशीन लगाओगे, टोटल स्टेशन मशीन लगाओगे, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर आपका जो ट्राइपॉड है वो प्रॉपर तरीके से अगर सेट नहीं है तब। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि ट्राइपॉड को प्रॉपर तरीके से सेट करना है। जो ट्राइपॉड है इसका सेटअप जो है इक्वली लेग्स को स्प्रेड करके हम लोग जो है करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि जो ट्राइपॉड का हेड होता है शुड बी अप्रॉक्सीमेटली जो है लेवल होना चाहिए। देखो अगर टीएस मशीन हम लोग लगा रहे हैं तो छाती से थोड़ा नीचे हमारा होगा, और अगर ऑटो लेवल लगा रहे हैं तो हमारा जो छाती है, सीना है, उससे थोड़ा ऊपर जो हम लोग लगाते हैं, जो ट्राइपॉड का हेड होता है उसको रखते हैं, जो कि हमारा लेवल होता है ये ऊपर वाला वो। उसके बाद हेड शुड बी डायरेक्टली ओवर द सर्वे पॉइंट, जो हेड होता है वो डायरेक्टली एवं होना चाहिए सर्वे पॉइंट के। माउंट इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के पे कैसे जो है हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, तो प्लेस इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड सिक्योर विद सेंटरिंग स्क्रू वाइल ब्रेसिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अदर हैंड, है ना, मतलब दूसरे हाथ से मशीन को पकड़ना है और एक हाथ से जो उसका स्क्रू है उसको घुमाते हुए लगाना है। इंसर्ट बैटरी इन इंस्ट्रूमेंट बिफोर लेवलिंग करने से पहले जो बैटरी होता है उसे भी जो है इंसर्ट करना रहता है। लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट फोकस द ऑप्टिकल प्लमेट ऑन द सर्वे पॉइंट, देन एडजस्ट द लेवलिंग फुट स्क्रू टू सेंटर द सर्वे पॉइंट इन द ऑप्टिकल प्लमेट। तीसरा, सेंटर द बबल इन द सर्कुलर लेवल बाय एडजस्टिंग द ट्राइपॉड लेग। देन फिर जो हम लोग चूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल क्लैंप को और टर्न करते हैं इंस्ट्रूमेंट को टिल प्लेट लेवल इज़ पैरेलल टू टू ऑफ द लेवलिंग फुट स्क्रू। एंड देन जो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर करते हैं बबल को यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। द बबल मूव्स टुवर्ड द स्क्रू that is turned clockwise. Rotate the instrument 90 degree and level using third leveling screw. ऑब्जर्व करते हैं सर्वे पॉइंट को इन ऑप्टिकल प्लमेट एंड सेंटर पॉइंट बाय लूजिंग द सेंटरिंग स्क्रू एंड स्लाइडिंग द इंटायर इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर retightening the centering screw, check to make sure the plate level bubble is level in several direction। कई सारे डायरेक्शन में चेक करते हैं कि भाई जो सेंटर में हम लोग उस बबल को रखे हैं वो सेंटर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद लास्टली पॉइंट हमारा है फंक्शन ऑफ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का क्या फंक्शन है, पहला सिमुल्टेनियसली मेजर करता है एंगल और डिस्टेंस को और रिकॉर्ड करता है, करेक्टिंग द मेजर डिस्टेंस विद प्रिज्म कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, कर्वेचर ऑफ अर्थ और रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन, करेक्शन। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कंप्यूट करता है आपका पॉइंट एलिवेशन को। उसके अलावा कंप्यूट करता है कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट को। फिर आपका जो है रिमोट एलिवेशन मेज़रमेंट, उसके बाद रिमोट डिस्टेंस मेज़रमेंट, देन एरिया कैलकुलेशन, देन डाटा ट्रांसफरिंग फैसिलिटी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू स्क्रू to the southwest and southwest to instrument, फॉर्मेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है हमारा होना चाहिए कन्वर्जन का। तो ये तमाम पॉइंट जो है यहाँ पे फंक्शन है हमारा टोटल स्टेशन का। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन फॉर LRC अमीन ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोज़ के लिए, लेक्चर के लिए। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको आने वाले जितने भी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।